अस्सलाम वालेकुम। सॉल्व द इक्वेशन। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर इस साइड में 2 फ्रैक्शन और इस साइड में 1 फ्रैक्शन। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखें तो ये फ्रैक्शन माइनस है इस फ्रैक्शन के साथ। तो बहुत से तरीके होते हैं हल करने के, लेकिन मेरा मशवरा है कि जब भी एक साइड अगर पहले सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन है, माइनस की निशानी है दरमियान में, तो ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो पहले इस साइड को नहीं, इस साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी है, एलसीएम का तरीका भी है, जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से हल कराऊंगा। तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन के साथ, और ये 2 जो है इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं 5x + 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखूंगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये वाली माइनस रख के अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा, तो x + 2 को मैं ब्रैकेट में रखूंगा। तो ब्रैकेट का मतलब ये 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसी तरह ये 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे ऐसे। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको। 6 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें 30x, इसी तरह 6 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6, -2 के साथ x को मल्टीप्लाई करें -2x, और -2 के साथ +2 को मल्टीप्लाई करें तो -4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12। जो दूसरा साइड है यहाँ भी मैं रखना भूल गया था, तो ये दूसरे साइड को अभी हमने छेड़ना नहीं है, तो ये वाला साइड अभी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर भी इसको लिखते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब 30x है और -2x है, तो लाइक टर्म्स में हम इनको माइनस कर देंगे। 30x जो है वो प्लस का है, माइनस के 2x निकलते हैं तो 28x। इसी तरह ये कांस्टेंट नंबर है प्लस का 6 और ये माइनस का 4, तो प्लस के 6 से माइनस के 4 निकालते हैं, प्लस के 2 बचेंगे, और नीचे 12 जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये वाला साइड यहाँ पर रखेंगे। अब देखें तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो सिंप्लीफाई नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, अब हम इस जो 12 जो इस साइड पे डिवीजन में है, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के इस साइड। तो यहाँ पर डिवीजन में है, इस साइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो इसी तरह इस 3 को जो कि यहाँ पर डिवीजन में है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड। तो ये वाला 3 जो है इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो कैसे करेंगे देखें, ये वाला 3 मैं लिखता हूँ, यहाँ पर डिवीजन में था, तो अब इसके सामने आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 28x + 2 इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। ब्रैकेट का मतलब अब ये 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसी तरह ये 12 जो है यहाँ पर डिवीजन में है, तो ये इसके साथ इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में हम रखेंगे। तो ब्रैकेट 2x + का 4। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 को 28 के साथ 28x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84x। इसी तरह +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 6। यहाँ पर 2 × 12 24x, प्लस 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48। ये 84x है और ये 24x है, तो हम दोनों वेरिएबल्स वाले को एक साइड में लेके आएंगे इक्वेशन के, और जो दोनों कांस्टेंट हैं वो एक साइड पे लेके जाएंगे।
तो यहाँ पर जो 84 है इसको पहले से जहाँ रखा है वहीं पर रखेंगे, इसके साइन से कोई नहीं छेड़ना। अब जो ये 24x है यहाँ पर अगर प्लस का है तो इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे तो इसकी साइन जो है वो चेंज होगी, तो ये 24x जो है माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 48 जो अपने साइड पे पहले से है उसके साइन को नहीं छेड़ना। अब जो प्लस का 6 है तो ये चेंज होके इस तरफ आ रहा है, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी साइन को चेंज करेंगे, माइनस का 6 करेंगे। 84x माइनस 24x तो बचेगा क्या 60x। 84 से 24 निकालते हैं 60x बचेगा, और 48 से माइनस 6 कर दें तो 42 आएगा। अब आखिरी फाइनल काम x को यहाँ पर छोड़ना है और 60 जो है इसको दूसरे साइड शिफ्ट करना है। तो 60x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो 60 है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 42 से डिवाइड होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन की निशानी इस साइड पे आके डिवीजन में चेंज होगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 60, तो हम देखें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 के टेबल से। तो 7 टाइम्स 6 का टेबल मैं पढ़ूँ 42 के लिए, और 6 का टेबल 10 टाइम्स 60 के लिए पढ़ सकते हैं। तो 7/10 है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यहीं तक इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।